रात के अंधेरे में अचानक देवभूमि से तीरथ विदा हो गए। सही सुना आपने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। दिल्ली में बैठे आका का आदेश जो था। खास बात यह रही कि तीरथ सिर्फ 115 दिन ही मुख्यमंत्री पद पर रह पाए। सूबे में भाजपा के सबसे कम वक्त के मुख्यमंत्री। लेकिन इसके पीछे संवैधानिक संकट की जो कहानी भाजपा गढ़ रही है, विदाई की पटकथा, इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। तो क्या है देवभूमि में इस सियासी उठापटक की कहानी? शुक्रवार देर रात राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह रावत भले ही संवैधानिक संकट का हवाला देकर अपनी इज्जत का फलूदा होने से बचा रहे हों, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तो यह बोलकर उनके इज्जत का फलूदा बना ही दिया कि आलाकमान यानी मोदी, शाह, नड्डा के कहने पर मुख्यमंत्री तीरथ ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री कोई विधायक ही होगा। विधान के मुताबिक विधायक दल की बैठक में आज यानी शनिवार दोपहर तक इस पर फैसला भी हो जाएगा। लेकिन जब आलाकमान ने तीरथ को हटाने का फैसला किया होगा, उससे पहले किसी को उस पद पर बिठाने का गुप्त फरमान भी तो प्रदेश भाजपा के नेताओं को सुना ही दिया होगा। सत्ता विमर्श के खबरीलाल का कहना है कि सीएम की रेस में एक और रावत का नाम सुर्खियों में है। नाम है धन सिंह रावत। सतपाल महाराज भी कतार में खड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब संविधान के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ को 6 महीने के भीतर विधानसभा उपचुनाव जीतना था, तभी वह सीएम रह पाते। यानी 10 सितंबर से पहले उन्हें विधायकी जीतनी थी। लेकिन भाजपा को अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन इससे इतर कुछ और भी मुश्किलें रही, जिससे आलाकमान ने तीरथ से इस्तीफा मांग लिया। कहा जा रहा है कि कुंभ के दौरान तीरथ सिंह रावत ने जिस तरह से भीड़ को जमा होने की छूट दी और उसके बाद कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े में उनके करीबियों का नाम उछला, उससे उनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी। वैसे भी तीरथ की कार्यशैली से भाजपा आलाकमान को यह लगने लगा था कि आगामी चुनाव में उसकी नैया पार नहीं लगने वाली। नैया तो ऐसे भी डूब रही है, इस बात का अंदेशा आलाकमान को पूरी तरह से हो भी गया है। लेकिन मोदी शाह की भाजपा इतनी आसानी से हार मानती नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप सबने देखा ही होगा। एक और अहम बात यह भी कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होना। उत्तराखंड में चुनाव है, लिहाजा इस प्रदेश से और प्रतिनिधित्व देने के लिए तीरथ को केंद्र में मंत्री का पद भी मिल सकता है, क्योंकि तीरथ पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद जो हैं। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।